गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष पेपर टेंथ। बीएड सेकेंड ईयर में पेपर टेंथ है जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। यूनिट सेकेंड अर्थात इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे ऑटिज्म अर्थात आत्म विमोह। व्हाट इज ऑटिज्म? ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म इज ए मेंटल डिसीज whose symptoms started appearing from birth or from childhood. Children who develop this disease have abnormal development from other children. अर्थात ऑटिज्म एक मानसिक रोग है जिसके लक्षण जन्म से या बाल्यावस्था से ही नज़र आने लगते हैं। जिन बच्चों में यह रोग होता है उनका विकास अन्य बच्चों से असामान्य होता है। ऑटिज्म यह चाइल्डहुड डिसऑर्डर के पीडीडी वर्ग का सबसे गंभीर और अधिक पाया जाने वाला विकास है। इसकी पहचान करने और नाम देने का सम्मिलित श्रेय लिकुनर 1943 और एस्पर्गर 1944 को जाता है, जिन्होंने एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से अपना प्रपत्र प्रस्तुत किया। बाद में इसके एक रूप को एस्पर्गर डिसऑर्डर नाम दिया गया। Nowadays, many such young men and new diseases are seen because of the influence of cinema and novels. They are lost in a completely different world away from the real world. Their way of thinking and thought are different. In his views, he does not care for any norms, customs, or conventions to the norm of society, as if they are full of rebellion. Such an ideology in a good example of self decision। अर्थात आजकल ऐसे अनेक नवयुवक और नवयुवतियाँ दिखलाई पड़ती हैं जो कि सिनेमा अथवा उपन्यासों के प्रभाव के कारण वास्तविक जगत से दूर एक बिल्कुल निराली दुनिया में खोए रहते हैं। उनका सोचने का तरीका, उनका विचार करने का तरीका, उनका काम करने का तरीका सबसे अलग होते हैं। वह अपने विचारों में से किसी मानदंड या किसी रीति रिवाज या किसी परिपाटी की परवाह भी नहीं करते हैं। समाज के मानदंडों के प्रति तो आजकल के नवयुवती और नवयुवक लोग उनका विद्रोह से भरा रहता है, क्योंकि वो उनकी परवाह नहीं करते हैं, समाज के मानदंडों को नहीं मानते हैं। ये यहाँ तक कि जो समाज की परवाह भी नहीं करते हैं, न रीति रिवाजों को मानते हैं, न किसी मानदंड को, न परिपाटी को मानते हैं। इस प्रकार की विचारधारा स्वयं पर्याप्त विचार या आत्म विमोह का एक उत्तम उदाहरण है। As is clear from the above example,
in self-sufficient thought. No criticism or criticism certain is taken care of. The self-sufficient ideas as is its name suggests. The sufficient in itself self-sufficient. There is no concern about reality or society. Self-sufficient though is found in unusual individual, introverted individual, and instinct victims of extreme days. Dreams are often self sufficient। अर्थात जैसा कि उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है, स्वयं पर्याप्त विचार में किसी आलोचना अथवा मानदंड की परवाह नवयुवक और नवयुवतियां नहीं करते हैं। स्वयं पर्याप्त विचारधारा, जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है, अपने आप में पर्याप्त स्वयं पर्याप्त होता है। उसमें यथार्थता अथवा समाज की कोई चिंता नहीं की जाती है। स्वयं पर्याप्त विचार असमान युवतियों, युवकों, व्यक्तियों, अंतर्मुखी व्यक्तियों और पागलों में पाया जाता है। अत्यधिक दिवा स्वप्नों के शिकार में भी बहुधा स्वयं पर्याप्त होते हैं। सेल्फ सफिशिएंट थॉट inhibit adaptation to one's environment. It makes a person abnormal when there is an excessive amount. In other words, we can say that it's excessive in indicative of abnormal in a person। अर्थात स्वयं पर्याप्त विचार व्यक्ति के परिवेश से अनुकूलन में बाधक है। अत्यधिक मात्रा में होने पर वह व्यक्ति को असामान्य बना देता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि उसका अत्यधिक होना व्यक्ति में असामान्यता का सूचक है, क्योंकि स्वयं पर्याप्त विचार में व्यक्ति किसी की परवाह नहीं करता है, अब अंतर्मुखी हो जाता है, असमान व्यक्तियों की तरह व्यवहार करता है। और जो कि आजकल फिल्में चल रही हैं, फिल्मों को देखकर या दिवा स्वप्नों के द्वारा या ये उपन्यासों को पढ़कर वह उसी की तरह सोचने समझने लगता है, वह वास्तविक जगत से दूर हो जाता है। The initial stage of sexual development in adolescence is of self-attachment. In this stage, the teenager is fantasized by his own form and starts loving himself. There are two forms of love. According to one form, the adult considers himself to be the most beautiful. He uses consummate to enhance this beauty. It is blissful to see his body in the mirror again and again. Sometimes he keeps his hair groomed. Sometimes he changes his clothes again and again to see which garments enhance the beauty of his body more.
अर्थात किशोरावस्था में यौन विकास प्रारंभिक अवस्था स्वमोह की होती है। जब किशोरावस्था में बालक होता है तो उसका यौन विकास भी शुरू हो जाता है और वह अपने स्वमोह का मतलब अपने आप से, या ये कह सकते हैं इस अवस्था में किशोर अपने ही रूप पर मोहित होकर अपने आप से प्रेम करने लगता है। स्वप्रेम के दो रूप होते हैं। एक रूप के अनुसार किशोर अपने आप को सबसे अधिक सुंदर मानता है। इस सुंदरता को बढ़ाने के लिए वह सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करता है, बार बार दर्पण में अपने शरीर को देखकर आनंदित होता है। कभी कभी वह अपने बालों को संवारता है तो कभी कभी अपने वस्त्र बदल बदल कर देखता है कि कौन सा वस्त्र उसके शरीर की सुंदरता को अधिक बढ़ा रहा है। इस प्रकार से किशोर अवस्था में स्वप्रेम में या स्वमोह में बालक अपने आप से इतना प्रेम करने लगता है कि वो अपने बालों को निखारता है, अपने चेहरों को निखारता है। वो ये सोचता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा इस संसार में सुंदर हूँ और मेरे से ज़्यादा सुंदर और कोई नहीं है। वो कभी कभी अपने आप को इतना प्रेम करने लगता है कि वो दूसरे को देखता भी नहीं है। इस प्रेम में वो स्वमोह में पड़ जाता है और उस पर मोहित हो जाता है और मोहित होने पर वह अपने शरीर के अंगों से प्रेम करने लगता है, उन्हें चूमने लगता है, उन्हें निहारने लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।